ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है सबसे बड़ी प्रार्थना। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार एक जादूगर जो मृत्यु के बहुत करीब था, वह मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला दिया और बोला, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और कहकर मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया, तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद नहीं आया। अब वह पड़ोसियों से पूछने लगा, ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं? एक पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और लगा, ये सब तो नहीं थे, कुछ अलग थे। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। वह बहुत दुखी हुआ। वह एक दार्शनिक से मिला। उन्होंने बताया, ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। अब वह एक साधक से मिला। फिर उसने कहा, ईश्वर का ध्यान करो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने उसे बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तभी एक भिखारी आकर उसके दरवाजे पर बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे, यही तो वह 4 शब्द थे जो पिताजी ने मुझे बताए थे। उसने वे सब दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। यहाँ दृष्टांत है कि जब उसने किसी की मदद की, तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं, वह चीज़ बढ़ती है। और यदि रिश्तों के लिए धन्यवाद करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है। प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरुजी के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने से तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में ही मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता। उसी अंधेरे में जीते हैं और मरते हैं। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। यदि ये 4 शब्द दोहराने किसी के लिए कठिन है, तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं,
ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हों तो 2 शब्द कहें, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और 2 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, सबसे बड़ी प्रार्थना, जो कि हम अपने बड़े एवं गुरु और सब गुरुओं के गुरु ईश्वर से जब कहते हैं तो हमारे जीवन में खुशियों का भंडारा बढ़ता ही रहता है। अच्छा जी, ओम शांति। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। ओम शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, अब वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।